हेलो ट्रेडर्स। सो टुडे वी आर एनालाइजिंग निफ्टी 50। और जैसा कि आपको लोगों को पता है कि फ्राइडे के अंदर जो आखिरी 15 मिनट में जो गिरावट आई थी, उसके बाद एक न्यूज़ आई थी कि इसराइल और यूएसए ने ईरान पे वॉर कर दी है और मिसाइल वगैरह दागे गए हैं। और जिसमें सैटरडे मॉर्निंग में खबर आई थी कि जो उनके सुप्रीम लीडर है खैमेनी, उनको उनकी डेथ हो गई है। तो आज जो मार्केट के अंदर जो अनुमान था ना लोगों की, मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग हुई तो वो उसी तरीके से ओपनिंग हुई। तो अगर आप इस वाली कैंडल को देखेंगे ना, जो फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल है, इसमें मार्केट 25 ये आपको 24,000 के लेवल पे दिखा, मतलब 24,659 के लेवल पे आपको ये मार्केट ने ओपनिंग दी। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के अंदर ही इसको अप लेके गया, फिर उसके बाद अगली 9:30 बजे वाली कैंडल पे हाई बनाने की कोशिश करी 24,970 पे। 24,970 ये इसका आज का हाई था। और सेम ही कैंडल से यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे लोगों को ट्रैप करा और फिर मार्केट को सीधा अपने डे लो पे लेके आ गया, जो कि 25,600। अब मैं आपको ये बताऊंगा 25,600 है ना, ये याद रखना है कौन से दिन का लो है, ये मैं आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट हल्की सी शॉर्ट कवरिंग के लिए आता है और मार्केट क्लोज हो जाता है 24,800 के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने 25,000 के लेवल को तोड़ दिया, जो कि 25,100 और 150 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो ठीक है, तो मार्केट को अब मैं बताता हूँ कि मार्केट कहाँ पे आके सपोर्ट लिया। डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये वाली जो कैंडल है ना, यहाँ ये जब हमारी ट्रेड डील जो हमारा बजट डे का लो था ना, इस वाली कैंडल का सेम उसी लेवल से आज मार्केट ने फिर से पिक करने की कोशिश करी। तो मतलब ये वाला जो लेवल है ना, अब मैं इसको मार्क कर लेता हूँ आज ही। तो ये वाला मार्क कब काफ़ी इम्पोर्टेंट बन गया है। तो अब आप देखिए मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो 24,600 से 25,000 का एक रजिस्टेंस, 25,400 पे, फिर 25,750 पे, फिर 26,000 पे। तो ये सारे रजिस्टेंस है मार्केट के अंदर। अब कल तो होली की वजह से छुट्टी है 3 मार्च की, तो 4 मार्च को मे बी ये सारी इमेज क्लियर हो जाएगी अब क्या है, क्योंकि वॉर तो भी चली रही है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से ना कुछ स्ट्रॉन्ग चार्ट को डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जिसके अंदर सबसे पहला स्ट्रोक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है तेजस नेटवर्क। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं इस स्टॉक को काफ़ी दिन से आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आप ये स्टॉक देखें तो मैंने आपसे 26 तारीख को भी ये डिस्कस किया था, जिसमें 16% की रैली थी, फिर 17% की, और ये आज 11% की। तो आज के दिन भी देखेंगे तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 500 के लेवल को टच करके आया है और उम्मीद है कि ये इसको भी ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो इसमें 500 के लेवल पे ही यहाँ पे हल्का सा एक रेजिस्टेंस फेस किया है। पर जिस तरीके की रैली है तो ये 600 तक भी जा सकता है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिएगा, मे बी ये यहाँ से हल्का सा डाउन आके फिर रैली के लिए जाए। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि अभी अगर हम इसको, अभी तो मैं किसी की बाइंग की सलाह नहीं दे रहा किसी भी तरीके की, बट आप देखेंगे तो 54% की रैली दे दिया है स्टॉक ने विद इन अ 3 ट्रेडिंग सेशन। तो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी रैली दी है इसने। और इस टाइम पे मैं इसको आपको लोगों को रडार पे रखने की सलाह दूंगा कि ये प्राइस किस तरीके से मूवमेंट करता है, ठीक है। तो ये 500 से 520 के लेवल पे इसको एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है। तो आज देखेंगे तो 500 के लेवल से ही डाउन हुआ है। तो इसके बाद जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा ना, वो है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। आज अगर आप ये स्टॉक है ना, आज मैंने इंट्राडे के अंदर इसको मतलब सिलेक्ट किया था। तो अगर आप स्टॉक को देखें, एक तो ये देखिए ये स्टॉक है ना अपने इस तरीके का पैटर्न के अंदर आ रहा है, डाउनफॉल के अंदर यहाँ से ये ब्रेकआउट देनी। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो इसमें अच्छी खासी एक रैली आ सकती है। आज देखेंगे तो ये स्टॉक 5% अप था, बट ये इंट्राडे के अंदर ना 12% तक अप था, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी ट्रैक कर रहा था मॉर्निंग के अंदर। तो 12% से ज़्यादा अप था ये स्टॉक और अपने 631 के लो से 722 तक के लेवल पे गया था। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि इस स्टॉक को अपने रडार पे रखें। और आज इसका वॉल्यूम देखेंगे ना,
वॉल्यूम अच्छा था, 17 मिलियन शेयर्स का था। अभी हाल फिलहाल के अंदर पीछे बैक साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे किसी भी दिन इतना वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 17 मिलियन का वॉल्यूम है, तो मे बी ये स्टॉक अभी और अच्छी रैली दे सकता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। और अगर मैं स्टॉक के अगर आपको हाई बताऊं तो ये 900 के लेवल पे चलता था, आज 6 लेस देन 700 के आसपास है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है ये आइडिया फोर्ज एंड टेक्नोलॉजी। आज ये स्टॉक भी अच्छी खासी रैली दे रहा था, तो इसको भी आपको देखना चाहिए था। ये स्टॉक देखेंगे तो 1200 के लेवल से ये लगभग यहाँ से 1300 के लेवल के हाई थे, 1320 के आसपास। अब ये गिर गिर के आपको 400 450 के लेवल पे दिख रहा है। तो इसके अंदर एक अपसाइड सी देखने को मिल रही है यहाँ पे। आज इसका वॉल्यूम देखिए, 14 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग, और स्टॉक अपना 6% अप पे क्लोज हुआ है। जो स्टॉक है 6% अप पे क्लोज हुआ है। स्टॉक 405 के लो से 474 तक गया था, और जो क्लोजिंग प्राइस है वो 441 का है। तो मे भी इस स्टॉक को भी आप लोगों को रडार पे रखना चाहिए। इसके अंदर भी एक अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है, तो इसको रडार पे रखिए। बट हाँ, मेरा आप लोगों से ये है कि यहाँ पे कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है। ये इमीडिएटली जैसे चलेगा तो 500 तक के लेवल, और फिर उसके बाद ये यहाँ तक के लेवल पे आसानी से आ सकता है। बट हाँ, इसको अगर मैं फॉलिंग ट्रेंड लाइन पे अगर एक बार सजेस्ट करूँ तो इसका ट्रेंड क्या कहता है, ट्रेंड लाइन को देखते हैं, ठीक है। अगर ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं अटैच करके, तो ये स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने की 1 2 तीसरी बार ये कोशिश करी है। तो मे बी, और इसका भी सपोर्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इसी तरीके का दिखेगा, जैसा कि मैंने आप लोगों से वो डिस्कस की थी ना अभी, ये अपना पारस डिफेंस की तरह ही। तो इस स्टॉक में भी एक अपसाइड का पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो हैगा ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे ना, ये स्टॉक आज अच्छा खासा मूवमेंट कर रहा था। ये देखिए यहाँ पे 2 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग थी। 925 के लो से 1050 के हाई तक गया था। और अगर आप देखेंगे तो इंटरडे में अच्छा चल रहा था ये। और ये स्टॉक को अगर आप देखें तो ये 975 पे क्लोजिंग दी है, और जो इसमें वॉल्यूम भी है 2 मिलियन शेयर्स के आसपास का है। तो मे भी इसमें एक अपसाइड का पोटेंशियल देखने को मिल सकता है, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये स्टॉक को अगर आप ये देखें तो ये यहाँ से एक अच्छा खासा एक प्योर डब्लू पैटर्न था बना रहा है। रुकिए, ये देखिए, और ये एक मतलब लोअर हाई ऐसे टाइप का बनाता हुआ जा रहा है। तो मे भी ये स्टॉक में आराम से एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद एक और स्टॉक है, जैसे थोड़ी दिन पहले मैंने आपसे जिंदल पोली फिल्म डिस्कस किया था, तो उसी तरीके से आज ये एक जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्री का एक स्टॉक है। इसको देखिए, ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है। ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो ये मई के अंदर 924 के हाई के आसपास चल रहा था। आज ये आप लोगों को ये देखिए यहाँ पे एक अच्छे वैल्यूएशन पे दिख रहा है। यहाँ पे ये स्टॉक आज 17% की अपसाइड पे था, ठीक है। और इस स्टॉक के जो हाई थे आज के वो 583 के थे, 533 के सॉरी। और जो स्टॉक क्लोज हुआ है 522 पे हुआ है, 440 के लो से। तो ये स्टॉक में भी एक अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। अगर मैं आपको देखूं तो ये अभी ना फॉलिंग ट्रेंड लाइन के आसपास से गिरता ही हुआ आ रहा है, बट अब ये यहाँ से एक रिकवरी का साइन शो कर सकता है। अगर ये यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसको एक रेजिस्टेंस फेस करने को 600 के आसपास ही मिल सकता है, वरना उसके अलावा तो और कहीं इसमें कोई रेजिस्टेंस देखने को है नहीं। तो 600 के लेवल इसके लिए आ सकते हैं। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, ठीक है, जिंदल ड्रिलिंग। उसके बाद एक नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा
वो IIFSL सिक्योरिटी करके था, IIFL सिक्योरिटी। ये IIFSL सिक्योरिटी। एक स्टॉक था, मुझे अपने रडार पे रख रखा था, जिसको मैं आपको दिखाता हूँ, उसको ढूंढ के एक सेकेंड। उसका नाम मैंने निकाला था, जो ILL तो वो स्टॉक को भी तो मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, बट वो स्टॉक भी एक अच्छी खासी रैली दे रहा था। कुछ सिक्योरिटी, ये IIFSL सिक्योरिटी के नाम से ही था, जो अच्छी खासी रैली के अंदर था। तो ये जैसे ये देखेंगे IIFSL फाइनेंस को, तो इस स्टॉक को देखते हैं अभी। तो पहले ये स्टॉक अपने 640 के लो से गिरता हुआ आ रहा है। इस स्टॉक में कुछ खास मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है, बट हाँ, मैं आप लोगों से एक अलग से वीडियो में एक IIFL करके एक सिक्योरिटी का स्टॉक है, वो आपको देखना चाहिए। ठीक है, उसमें भी एक बाइंग पोटेंशियल देखने को मिल रहा था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओके, तो जो भी स्टॉक, जो भी एनालिसिस मैंने आप लोगों से डिस्कस करी है, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओके, बाय।